हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेजे आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन। आज मैं आपके लिए 3D वास्तु हाउस प्लान लेकर आया हूं जिसका साइज है 18 बाई 25। ये 450 स्क्वायर फीट में 2 BHK हाउस प्लान हमने बना के दिखाया है एक मंदिर के साथ। प्लानिंग किस तरह से आई उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पोर्च की तरफ। देखिए यहाँ पे हमने आपको एक पोर्च बना के दिखाया। उससे पहले हम जान लेते हैं इसका जो है वास्तु के अकॉर्डिंग इसके फेसिंग किस तरह से है। फ्रंट की बात करेंगे तो हमें ईस्ट फेसिंग है, बैक की बात करेंगे तो हमारा वेस्ट फेसिंग है, राइट साइड की बात करेंगे तो हमारा नॉर्थ है और लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो हमारा साउथ है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस तरह से हमने जो है आपको प्लानिंग बना के दिखाई है। पोर्च की बात कर लेते हैं। पोर्च में हमने एक स्टेयर केस दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी स्टेयर केस है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। यहाँ हमने 2 2 व्हीलर रखने के लिए पार्किंग आपको बना के दिखाई है। यहाँ एक मेन डोर दे रखा है जिससे घर की तरफ आप एंट्री कर सकते हैं। पोर्च के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं हमने घर की एंट्री की। तो यहाँ से हम घर की तरफ एंट्री करते हैं। ये 3.25 फीट चौड़ा हमने डोर आपको बना के दिखाया है जिससे हम घर की तरफ एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद हम देखते हैं अपने कॉमन टॉयलेट को। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री हमने इसी डोर के पीछे से दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं अपने टॉयलेट पोर्शन को हमने आगे रखा है और वेदिंग एरिया को हमने पीछे रखा है। दोनों के बीच में हमने ग्लास पार्टीशन बना के आपको दिखाया है। यहाँ एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि 2.5 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है जो कि हमारे इस टॉयलेट को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करता है। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफी बड़ा है, मनचाहे तरीके से इसका यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, वो किस तरह से उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 सीटर सोफा हमने आपको रख के दिखाया है। सामने सेंटर टेबल रखी है और यहाँ कॉर्नर में हमने मंदिर दे रखा है। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8.25 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। कॉर्नर में हमने मंदिर दे रखा है, वो मंदिर किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने कॉर्नर का यूज करते हुए हमें यहाँ पे मंदिर की जगह मिल जाती है। इस मंदिर को हमने जो है ईशान कोण के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन करके आपको बना के दिखाया है। यहाँ हमने गणपति जी को विराजमान हमने करके दिखाया। लकड़ी का मंदिर है, देखने में सुंदर लग रहा है। आप भी इस तरह से अपना डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमारा किचन है। वो किचन किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक किचन बना के भी दिखाया जो कि हमारा ओपन किचन है। हमने यहाँ पर डोर का यूज नहीं किया इसलिए हम इसके ओपन किचन कह रहे हैं। आप चाहें तो इसे डोर से भी क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो किचन दे रखा है वो यू शेप में बना के दिखाया है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे हम तीनों तरफ अपने प्लेटफॉर्म का यूज किया हुआ है। इसकी एक साइड में हमने सिंक दे रखी है और एक साइड में हमने जो है यहाँ पे फ्रंट पे गैस चूल्हा आपको लगा के दिखाया है। एक साइड में हमने लेफ्ट साइड के कॉर्नर में हमने फ्रिज लगा के दिखाया जो कि रेड कलर का फ्रिज आप देख पा रहे हैं। यहाँ ऊपर और नीचे हमने फर्नीचर का यूज किया हुआ है जिसमें हम जो है इसे मॉड्यूलर किचन के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक विंडो दे रखी है जो कि इस किचन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करेगी। उस विंडो का साइज हम बात करें तो 3 फुट हमने इस विंडो को दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं इस किचन के साइज की। तो 8.25 फुट की हमने किचन दे रखी है और 5.5 फुट हमने इसकी गहराई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। अभी तक हमने जो जाना है देखा है उसको भी हम एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि अभी तक हमने क्या चीज समझी है। देखिए यहाँ से हमने अपने डोर से खोलते हुए हम घर की तरफ एंट्री करते हैं। जो हम गाड़ी को पार्क करते हैं, गाड़ी को पार्क करने के बाद हम स्टेयर केस से ऊपर चढ़ जाते हैं। इसको आप 2 या 3 फ्लोर भी बना सकते हैं क्योंकि स्टेयर केस सेपरेट है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही है और कोई डिस्टर्ब हो भी नहीं रहा है। तो आराम से सेपरेट बन सकता है। 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं। आप मल्टी स्टोरी रेंट पर्पज से भी अगर इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आराम से इसको जो है बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टेयर केस दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी स्टेयर केस है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ से 3.25 फीट चौड़ा हमने डोर दे रखा है। डोर से एंट्री से ही आप देख पा रहे हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया हमने बना के दिया है। कॉर्नर में हमने मंदिर दे रखा है और फ्रंट पे ही हमने जो है किचन दे रखा है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक कॉमन टॉयलेट दे रखा है जो कि हम घर की तरफ एंट्री करते हैं उसके लेफ्ट साइड में अगर हम टर्न करते हैं तो यहाँ पे हम अपने कॉमन टॉयलेट को देख पा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्लानिंग जो कि हमारी बेडरूम नंबर 1 है। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है। ठीक है, सामने टीवी का पॉइंट दे रखा है और एक साइड में हमने फर्नीचर लगा के दिखाया जो कि हमारे स्टोरेज का काम करता है। तो यहाँ पे हम अगर इस बेडरूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक विंडो दे रखी है जो कि इस बेडरूम को वेंटिलेट करती है। वो 1.5 फुट चौड़ी हमने विंडो लगा के दिखाई है। इसकी बात हम नेक्स्ट पॉइंट पे करने वाले हैं, उसको भी समझ लेते हैं। अब बात करते हैं बेडरूम नंबर 2 की। तो बेडरूम नंबर 2 किस तरह से उसको भी समझ लेते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 2 की जो एंट्री है वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डबल बेड का पलंग है, सामने टीवी का पॉइंट लगा रखा है, साइड में हमने फर्नीचर भी दे रखा है। एक विंडो दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन होती है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने बैक साइड में जो हमारा ओपन टू स्काई एरिया उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए ओपन टू स्काई जो एरिया है उसमें हमने जाने का रास्ता हमने यहाँ पे नहीं दिया है।
आप चाहें तो यहाँ से एक स्लाइडिंग डोर भी आप बना सकते हैं, जिससे कि वो डोर पीछे खुल जाएगा और हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें आराम से जाके उसकी सफाई भी कर सकते हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं 2 विंडो हमने लगा के दिखाई, एक हमारे बेडरूम नंबर 1 में, एक हमारे बेडरूम नंबर 2 में। यहाँ पे जो विंडो लगी है वो 1.5 फुट चौड़ी विंडो है और यहाँ पे जो विंडो लगाई है वो हमारी 3 फुट चौड़ी विंडो हमने आपको लगा के यहाँ पे दिखाई है। इस एरिया के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग देखने में कैसी लग रही है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने पोर्च दे रखा है, पोर्च में एंट्री करते हैं, एंट्री के बाद ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ हमने कॉर्नर में जो है एक मंदिर का निर्माण करके आपको दिखाया है। यहाँ एक हमने किचन दे रखी है जो कि हमारी ओपन किचन है। यहाँ हमने कॉमन टॉयलेट दे रखा है, एक बेडरूम नंबर 1 दे रखा है, एक बेडरूम नंबर 2 दे रखा है और यहाँ हमने ओपन टू स्काई एरिया दे रखा है, जिससे हम इन दोनों बेडरूम को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करते हैं। देखिए इसमें वेंटिलेशन की कोई समस्या इसमें नहीं आएगी, क्योंकि देखिए टॉयलेट के लिए जो वेंटिलेशन है वो हमने पोर्च से दे रखा है। किचन का जो वेंटिलेशन है हमने अपने रोड साइड से ओपन कर रखा है। बेडरूम नंबर 1 का जो वेंटिलेशन है हमने पीछे वाली डक्ट से दे रखा है और एक बेडरूम नंबर 2 है उसका भी वेंटिलेशन हमने जो पीछे वाली डक्ट से दे रखा है। रही बात आपके ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की, जो कि एक खोला एरिया है, किचन से जो है हम इसका प्रॉपर वेंटिलेशन ले सकते हैं। यहाँ से भी डोर हम चाहें तो 2 जाली के डोर लगा सकते हैं, एक जाली का डोर हो सकता है, एक मेन गेट हो सकता है। जाली का डोर खुला छोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिल जाएगा, तो किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें आपको नहीं आएगी। वास्तु की हम बात करने वाले थे तो हमने ईस्ट फेसिंग वास्तु प्लान आपको बना के दिखाया, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है और यहाँ इधर नॉर्थ है और यहाँ हमने साउथ बना के आपको दिखाया है। ये मात्र 18 बाई 25 की प्लानिंग है, इसमें बहुत अच्छे से हमने 2 BHK को सेट करके आपको दिखाया है। देखने में बहुत सुंदर लग रही है। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की भी हम बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करने से पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट की। देखिए फ्रंट पे भी हमने जो है 3 स्टेप दे रखे हैं जिससे हम घर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। एक रैंप दे रखा है जिससे हम गाड़ियों को अंदर अपनी ले जा सकते हैं। एक हमें जो है खाली स्पेस मिल रहा है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है, वो हमने गार्डन के तरीके यूज कर रखा है। एक नेम प्लेट लगा के रखा है जिसपे AKJ हाउस आपका लिखा हुआ है। इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं मात्र 6 लाख रुपए में ये पूरा फ्लोर बनके तैयार हो जाता है। हमने फर्नीचर इसमें इंक्लूड नहीं किया, इसमें आपका फ्लोरिंग है, आपका कलर है, आपका पेंट है, आपके डोर हैं, आपके विंडो हैं, आपका जो है ब्रिक वर्क है, आपका RCC वर्क है, ये सारा कुछ आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या अगर आती है तो मैंने अपना नंबर डिस्प्ले यहाँ पे दे रखा है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसका 2D मैप लेना चाहते हैं तो मैंने साइड में एक एरो बना के दिखाया जो कि डिस्क्रिप्शन में जाने का इशारा कर रहा है। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे मैंने एक लिंक छोड़ रखी है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप जो है उस नक्शे को प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे अपने जितने भी वीडियो डाल रखे हैं उन सबका जो है 2D मैप हमने जो है इसी लिंक में सेट करके रखा है। आप चाहेंगे तो किसी भी वीडियो का आप 2D मैप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो के 2D मैप को डाउनलोड करने में कोई समस्या आती है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दे रखा है, वहाँ से आप जाके संपर्क कर सकते हैं। मेरे को आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप अपना नक्शा 3D में बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है मैं अपनी वोटिंग वीकली ओपन करता हूँ। आप वहाँ जाएँ, अपना वोट करें। अगर आपके साइज़ में वहाँ वोटिंग का साइज़ नहीं है तो आप अपना साइज़ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे जो है वहाँ कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके साइज़ का भी वहाँ लिंक मतलब वो डालूंगा। अगर उस पर वोटिंग ज़्यादा आएगी तो मैं आपके लिए 3D बनाने के लिए तैयार रहूँगा, उसका प्रयास करके आपको बना के दिखाने का प्रयास करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।